अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज है संडे और सब लोग ही लेट उठे हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है क्योंकि संडे को सब लोग ही लेट उठते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं। सैटरडे नाइट सारे ही लेट सोते हैं और इस वजह से संडे को सबने लेट ही उठना होता है। नमाज़ पढ़ के सब सो जाते हैं और उसके बाद उठते हैं। 11 तकरीबन 12 बज ही जाते हैं हमें उठते हुए और फिर नाश्ता करते करते हमें ज़ोहर का टाइम तो हो जाता है। नाश्ता करने के बाद फिर हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड उठ गए थे, फिर उनको नाश्ता दिया और फिर कमरा वगैरह समेटना था और ये सब काम करते हुए काफ़ी टाइम लग गया था। आज हमने जाना था सुपरमार्केट और वहाँ से करनी थी ग्रोसरी। वैसे तो हम लोग घर के पास से ही शॉप से ले लेते हैं, लेकिन इस बार हमने करनी थी रमज़ान के लिए शॉपिंग, तो इसीलिए सारी चीज़ें एक साथ ही लानी थी और हम लोग गए थे मॉल और वहाँ से हमने लेके आना था। ज़्यादातर हम मॉल नहीं जाते क्योंकि मेरा ख़्याल है कि हमें ज़्यादातर जो ग्रोसरी है अपने घर के आसपास की शॉप से ही करनी चाहिए। अब हमें चाहिए थी जो चीज़ें सारी एक साथ ही मिल जाए, इसीलिए हम लोग मार्केट गए थे और वहाँ से हमने ये ग्रोसरी की थी। और कुछ हमने लेने थे बॉडी स्प्रे, परफ्यूम्स, ये सब चीज़ें लेनी थी, इसलिए हमें यहाँ पे जाना पड़ा था। जब सारी चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठी लेनी हो फिर ही हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं, अदरवाइज़ हम लोग घर के पास ही जो शॉप होती है वहाँ से ही सारी मंथ की एक बार ही ग्रोसरी कर लेते हैं और वहाँ से इजीली मिल जाती है। नाश्ता जब मेरे हस्बैंड ने कर लिया था और मैं कमरा समेट रही थी तो उसके बाद हम लोग तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे निकल गए थे और वहाँ पे फिर बच्चे भी हमारे साथ चले गए थे। जब बच्चे साथ चले जाते हैं तो जो काम आपने घंटे में करना होता है वो आपको 3 से 4 घंटे में लाजमी लग जाता है करते हुए, क्योंकि बच्चे आपको कभी भी कोई काम स्कूल से करने नहीं देते। एक चीज़ तो ये थी कि जब मेरे साथ बच्चे होते हैं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या क्या लेना था। हत्ता कि मैं लिस्ट बना के लेके गई थी, जो लिस्ट मैंने अपने हस्बैंड को दी थी वो उनके पास थी और उन्हें लगा था कि उनके पास नहीं है, तो मुझे नई लिस्ट बनानी थी और एमरजेंसी में मैं अपनी जो लिस्ट थी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुकी थी, तो फिर इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अभी भी रह गई थी। तो फिर भी काफ़ी आधी से ज़्यादा तकरीबन चीज़ें आ चुकी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो रह गई थी, तो वो फिर कभी नेक्स्ट टाइम मुझे था कि अब मैं मंगवा लूँगी। बच्चे साथ थे और मैं जब जो चीज़ देख रही थी वो मेरा ध्यान उस चीज़ से हटा के दूसरी चीज़ की तरफ लगा रहे थे, जो चीज़ें उन्हें पसंद आ रही थी, तो इस तरफ उनका ध्यान था कि आप ये देख लो, आप वो देख लो। और मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी इन चीज़ों में और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जल्दी कर लो क्योंकि अभी हमने आगे जाना था, लेकिन हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और हमने शैम्पू, कंडीशनर और परफ्यूम लेना था, बॉडी स्प्रे, रोल ऑन्स, ये सारी चीज़ें लेनी थी और इसमें हमें काफ़ी टाइम लग गया था। मसाले वगैरह थे, ये सब चीज़ें हमने लेनी थी और यहाँ से हम वो ले चुके थे और कुछ बच्चों ने अपनी चीज़ें लेनी थी, बिस्किट, जूस, केक, ये सारी चीज़ें, और लेके हम लोग तकरीबन 10 साढ़े 10 हो चुके थे हमें इधर ही। यहाँ पे ही हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और फिर हम लोग चले गए थे घर वापस क्योंकि आगे जाने का टाइम नहीं था और मेट्रो जाना था हमने, वो तो वैसे भी 10 बजे बंद हो जाता है। उस वक्त तो वहाँ पे मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, मुझे लग रहा था जैसे मैं ना अपनी सारी ग्रोसरी कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन जब मैंने घर आके चीज़ों को उनकी जगह पे रखना स्टार्ट किया तो फिर मुझे पता चला कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो भूल चुकी थी और लेके नहीं आई थी, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी थी। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कही थी कि अब दोबारा से मैं आपको लिख के दूँगी तो आप खुद ही जाके ले आना, क्योंकि अब बार बार जाना पॉसिबल नहीं था और वैसे भी आगे रमज़ान स्टार्ट हो जाने हैं तो उसकी भी तैयारी करनी है। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले घर की तफसीली सफाई वगैरह मैं कर लेती हूँ ताकि जो रोज़ों में आपको ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े, क्योंकि रोज़े होते हैं और फिर तब आपका दिल नहीं करता कि आप कोई एक्स्ट्रा काम करो, तब बस होता है कि आप रिलैक्स हो के नमाज़ पढ़ो, सपारा पढ़ो और बस ये इफ्तारी की तैयारी करो, क्योंकि इफ्तारी काफ़ी ज़्यादा बनानी पड़ती है, सब बच्चों की डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो उस पर काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सफाई वगैरह एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं करती, सिर्फ इफ्तारी और सहरी ही करती हूँ और उसके अलावा जो कुरान पाक या सूरतें वगैरह पढ़नी होती हैं बस वो ही पढ़ती हूँ। तो इन चीज़ों को सेट करने के बाद फिर हम सो गए थे
और नेक्स्ट संडे हमने जाना था मेट्रो, तो उसका व्लॉग भी मैंने इसी के साथ ऐड कर दिया है। और नेक्स्ट संडे हम फिर गए थे मेट्रो पे, क्योंकि संडे को ही मेरे हस्बैंड के पास ज़्यादा टाइम होता है, वो फ्री होते हैं, इसीलिए फिर हम संडे को मेट्रो चले गए थे। वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी थी और बैग लेने थे, ट्रॉली बैग, इस टाइप की चीज़ें लेनी थी, और डिनर सेट लेना था हमने, और वही हम देख रहे थे। इस डिनर सेट ने जो हमने लेना था हमें बहुत ही ज़्यादा तंग किया था। काफ़ी टाइम हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया था और हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि कौन सा डिज़ाइन है जो नया हो, और हमने नया डिज़ाइन लेना था। वैसे तो इनकी शेप काफ़ी अच्छी थी, डिफरेंट थी और रिजनेबल प्राइस थी, और संडे को इनका लगता है डिस्काउंट, तो संडे पे इनका डिस्काउंट होता है, तो वो था। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम गुजारने के बाद, काफ़ी ज़्यादा मशवरे करने के बाद आखिर हमें एक सेट पसंद आ गया, लेकिन हमारा इरादा नहीं बना था उसको लेने का। तो फिर हम लोगों ने आगे का चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे हम नॉन स्टिक जो थे पॉट्स वो देखने लग गए थे, क्योंकि लग रहा था कि जैसे शायद इनके पास जो नई वैरायटी है वो हो, लेकिन सारे जो डिज़ाइन थे फ़िलहाल तो वो अभी पुराने थे। और ये जो प्रेशर कुकर होता है उसमें भी इनका डिज़ाइन जो था वो पुराना ही था। स्टोव थे और इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीज़ें थी वो देखी थी। तो फिर हमने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा फिरने के बाद, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद हम लोगों ने सिर्फ डिनर सेट और एक और चीज़ ली थी, बस इसको ही लेने पे हमने इत्तेफाक किया था। और इस पे सोचा था कि हम बस फ़िलहाल अभी ये ही ले लेते हैं। इसके अलावा छोटे मोटे जो बर्तन थे, बाउल थे, साथ सर्विंग स्पून, इस टाइप की कुछ चीज़ें लेनी थी। और बच्चों ने यहाँ पे भी अपना लाजमी इंटरफेयर किया था कि उन्होंने भी लाजमी वो लेना था कुछ ना कुछ, और फिर वो दूसरी साइड पे चले गए थे, और फिर हम अपनी नंद के साथ गए थे। तो मैं और मेरी नंद जो थे वो सिर्फ इसी साइड पे ज़्यादातर रहे थे। उसके बाद इन चीज़ों पे अच्छी तरह से नज़र डालने के बाद, इनको अच्छे से देखने के बाद, लेकिन इरादा नहीं था लेने का अभी तो हम सिर्फ यही देख रहे थे कि कहाँ पे हमें सही और रिजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए सिर्फ हम अभी देख ही रहे थे और फिर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें जो थी यहाँ पे काफ़ी सस्ती थी, और बहुत सी चीज़ें मुझे लगा था कि उनकी जो प्राइस है वो महंगी है। तो लेना तो हमने थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी, लेकिन एक मुझे बॉल था वो बहुत अच्छा लगा था, पसंद आया था, काफ़ी बड़ा था, क्योंकि रमज़ान में जब चीज़ें दही भल्ले टाइप की चीज़ें जो बनती हैं, ज़्यादा बनती हैं, तो उसके लिए बड़ा बाउल भी चाहिए होता है। तो फिर मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया था, वो मुझे लगा था कि जैसे काफ़ी सस्ता है और अच्छा भी है, कलर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन हमारे से तो वो निकल ही नहीं रहा था। दोस्त जो थे वो काफ़ी आपस में जुड़ गए थे, तो बहुत ही मुश्किल से हमने इनको अलग किया था। ये ऑरेंज कलर का मैंने लिया था, मुझे ये अच्छा लगा था। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रो में चले गए। वहाँ पे मैं वाटर बॉटल्स देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा थी वैरायटी यहाँ पे इन चीज़ों की भी, और एक्सपेंसिव भी बहुत थी। और इस वक्त तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, अगर ज़रूरत होती तो शायद मैं ले लेती, लेकिन अभी हमने यहाँ से ऐसी कोई चीज़ नहीं ली थी जो हमें जिसकी ज़रूरत ना हो। मतलब एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं लिया था, बस ज़रूरत की चीज़ें ही ली थी। एक ये एरिया जो होता है ये मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया होता है। मुझे इस पर काफ़ी ज़्यादा दिल करता है फिरने का, देखने का, कि कौन सी कोई नई चीज़ हो जो हमारे घर की सफाई के लिए काम आ सके, हमारी घर की सफाई में हेल्प कर सके। तो इस एरिया में तो मैं लाजमी आती हूँ। फिर आगे हम चले गए, और आगे जाने के बाद वहाँ पे हमें नज़र आया था अचार। इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी, काफ़ी यमी खुशबू लग रही थी, और इसीलिए फिर हमने अचार भी यहाँ से ले लिया था। और कुछ मिक्स अचार था, कुछ डिफरेंट थे, सिंपल मतलब एक अगर आप अलहदा लेना चाहो तो अलहदा ले लो, मिक्स लेना चाहो तो मिक्स ले लो। मैं पहले लेने लगी थी मिर्च का अचार, लेकिन जब मैंने देखा बिल्कुल ही सूखी सी बीमार सी मिर्चें लग रही थी, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं लिया, छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट रो में चले गए, और आगे जाके फिर हमने दूसरी चीज़ें देखी थी, और वहाँ से फिर हमने कुछ थोड़े बहुत एक दो मसाले जो मेरे रह गए थे
लास्ट संडे जब हम गए थे, तो फिर यहाँ से मैंने वो चीज़ें ले ली थी और उसमें से भी मैं फिर घर आके मुझे याद आया कि मैं 2 चीज़ें फिर मज़ीद भूल चुकी हूँ और मैं वो फिर नहीं लेकर आई। तो इसलिए फिर मैंने सोचा था कि बाद में दोबारा मंगवा ली जाएंगी। और ये मेरा ना ज़हन पता नहीं क्यों उसका काम ही नहीं करता, मुझे याद ही नहीं रहता कि ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है। हत्ता कि मैं एक दिन पहले वैसे सोच के आराम से रिलैक्स होकर बैठ के फिर लिखती हूँ और बल्कि किचन में जाती हूँ, देखती हूँ जो जो चीज़ें कम हैं, जो जो चीज़ें रहती हैं, उन सबको एक लिस्ट बना लेती हूँ। लेकिन जो लिस्ट मैंने अपने हस्बैंड को दी थी वो उन्होंने संभाल ली थी, उनको लगा था कि उनके पास नहीं है, इसलिए मुझे एमरजेंसी में दूसरी लिस्ट बनानी पड़ी थी, तो इसीलिए ये सारी कन्फ्यूजन होगी। नहीं तो जब मैंने सारी ग्रोसरी करवानी होती है, लानी होती है, तो फिर मैं एक बार सारी चीज़ें देख के लिस्ट बना के रख लेती हूँ। तो इस बार काफ़ी अब मैं जाके बल्कि ख़ुद भी लेकर आई थी, तो फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रह गई थी। एक मुझे स्टील के बर्तन बहुत ही अच्छे लगे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत शाइनी कर रहे थे। दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन इनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए फिर ये चीज़ें ऐसे ली नहीं मैंने। आखिर 3 घंटे फिरने के बाद हम फिर वापस इधर आ गए थे और यहाँ पे हमने एक डिनर सेट फ़ाइनल कर लिया था, उसको हमने खोल के चेक करवा लिया था। उसके साथ सर्विंग स्पून नहीं थे और वो कह रहे थे कि अब किसी के साथ भी सर्विंग स्पून नहीं आते, जो भी आप सेट लेते हो उसके साथ सर्विंग स्पून खुद लेने पड़ते हैं। तो वहाँ पे हमें एक मिल गए थे इसी कलर के, तो हमने वहाँ से प्लास्टिक के सर्विंग स्पून मैच कर लिए थे। और ये सब चीज़ें फ़ाइनल करने के बाद हम लोगों ने घर जाने की तैयारी कर ली थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो ये था मेरा आज का मतलब मेरे 2 संडे का व्लॉग, और ये दोनों संडे की हमारी रूटीन थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसी ही किसी नई रूटीन, नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।